आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप जिस टॉपिक के ऊपर आज अध्ययन करने वाले हैं वह टॉपिक है आपका नैतिकता, जिसे अंग्रेजी में मॉरलिटी कहते हैं। तो आज आप मॉरलिटी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप नैतिकता के बारे में किन किन चीज़ों को अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि नैतिकता किसे कहते हैं, इसके बाद आप जानेंगे कि नैतिकता का अर्थ क्या है, फिर आप जानेंगे कि नैतिकता को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, और अंत में आप यह भी जानेंगे कि नैतिकता का कौन कौन से गुण है, कौन कौन से विशेषता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं नैतिकता के बारे में, यानी मॉरलिटी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि मॉरलिटी होता क्या है। देखिए, मॉरलिटी की अगर हम बात करें तो अलग अलग विषय में, जैसे धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र या फिर मनोविज्ञान, जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात कर लें तो सब जगह पे इसका परिभाषा, इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आपको नज़र आते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीटेट और स्टेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएड और डीएलएड जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब कि टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नैतिकता से जुड़े हुए, मनोविज्ञान से जुड़े हुए बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप नैतिकता के बारे में मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से जानने का प्रयास करेंगे कि एक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से नैतिकता क्या होता है, मॉरलिटी क्या होता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि इस वीडियो में कि मनोविज्ञान के आधार पर नैतिकता का अर्थ, उसका परिभाषा, उसके गुण एवं विशेषता कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं नैतिकता के बारे में। तो नैतिक मूल्यों की जननी नैतिकता को कहा गया है। मतलब नैतिक मूल्य को जो जन्म देता है वो नैतिकता होता है, वो उसे मॉरलिटी कहा जाता है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये नैतिक मूल्य क्या होता है। तो देखिए, नैतिक मूल्य के अंतर्गत आपका जो प्रेम, भाईचारा, करुणा, दया, सहयोग, मंगल कामना, न्यायप्रियता, परोपकार, सत्य, अहिंसा, ये सारे जो कार्य आते हैं, ये सारे के सारे आपका नैतिक मूल्य होते हैं। और इसका जो जन्म कहाँ से होगा, तो इसका जन्म जो है वह नैतिकता से होता है। इसी के जन्म को, इन्हीं सारे भावनाओं की जननी नैतिकता को कहा गया है। तो कुछ कुछ आपको स्पष्ट यहाँ से होने लगा होगा कि नैतिकता आखिर हम कहेंगे किसको। ठीक है, तो नैतिकता जो है वह नैतिक मूल्यों की जननी होती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि नैतिकता के आधार पर ही हम किसी भी चीज़ को कहते हैं कि यह सही है, यह गलत है, यह उचित है अथवा यह अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये सत्य है, वो गलत है, वो झूठ है। ये सारे बातों का जो हम लोग निर्णय लेते हैं किसी भी तथ्य के ऊपर, किसी भी कंसेप्ट के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर, जो इस तरह का हम निर्णय लेते हैं, सही गलत का, अच्छा बुरा का, उचित अनुचित का, सत्य असत्य का, इसका जो आधार होता है वो हमारा नैतिकता होता है। नैतिकता के आधार पर ही हम इन सारे चीज़ों का निर्णय लेते हैं। तो नैतिकता अपने आप में देखेंगे तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। नैतिकता ही हाड़ मांस के प्राणी में मनुष्य की जो मनुष्यत्व की जो वो जो भावना होती है उसको प्रतिस्थापित करती है। मनुष्य तो हैं, मानव तो हैं, लेकिन मानव की जो क्या कर्म है, क्या उसकी गुण होनी चाहिए, क्या विशेषता है, क्या उसकी कर्तव्य है, इसकी ज्ञान हमें नैतिकता करवाती है। हम मनुष्य हैं, अगर नैतिकता नहीं है हमारे अंदर, यानी हम हाड़ मांस के जो प्राणी हैं, बाकी और भी प्राणी होते हैं, अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं है तो हम उसी के समान हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि नैतिकता ही मानव और पशु में फर्क को पैदा करता है। अगर मान लीजिए आप में भी नैतिकता नहीं है तो आप में और पशु में किसी प्रकार की अंतर है ही नहीं, क्योंकि पशु भी वही करते हैं जो हम करेंगे, यानी कि वह भी हाड़ मांस के प्राणी हैं, हम भी हाड़ मांस के प्राणी हैं। हमें उससे सिर्फ इसी चीज़ से अलग हैं क्योंकि हमारे अंदर संवेदना है, हमारे अंदर नैतिकता है, हमारे अंदर नैतिक मूल्य हैं, वो चीज़ें उसके अंदर नहीं रहती है। इसीलिए तो नैतिकता ही मनुष्य और पशु में फ़र्क पैदा करता है, ये बातें कही गई हैं। चलिए हम लोग और भी बातें करते हैं नैतिकता के संदर्भ में। जैसे नैतिकता की परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो नैतिकता की परिभाषा के लिए हम सबसे पहले महात्मा गांधी का यहाँ पे वो कथन को लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सटीक है, उत्कृष्ट भी है। कि महात्मा गांधी कहते हैं कि जो शुभ है, सद्गुण है, वह नैतिक है और सभी प्रकार के दुर्गुण अनैतिक होते हैं। एक ही लाइन में उन्होंने कहा कि जो अच्छा है, यानी जो शुभ है, जो सद्गुण है, जो सत्य है, वही हमारे लिए नैतिक है, और किसी भी प्रकार के अगर किसी में दुर्गुण है तो वह हमारा अनैतिक हो जाता है। तो महात्मा गांधी बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही कम शब्दों में नैतिकता को बहुत विस्तार से यहाँ पे परिभाषित किया है उन्होंने। ठीक है, वैसे दूसरे यहाँ पर जो मैंने मनोवैज्ञानिक का नाम लिया है वह है जिसबर्ट। वे कहते हैं कि नैतिकता
नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे बुरे से संबंध और जिसका अनुभव अंतरात्मा द्वारा होता है। कहने का मतलब कि ये कहते हैं कि नैतिकता जो है वह नियम का एक प्रकार का व्यवस्था होता है जो अच्छे बुरे से संबंधित रहता है और जिसका अनुभव जो है वह अंतरात्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नैतिकता की परिभाषा को अगर आप याद रखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आपका सटीक और उत्कृष्ट परिभाषा है। आगे हम लोग बात कर लेंगे नैतिकता के गुण और विशेषता की। नैतिकता आखिर में मतलब होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, एक मनुष्य को नैतिकता किस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसको अलग बनाता है। तो नैतिकता की गुण की सबसे पहली बात कर लेंगे तो नैतिकता हमारा सद्गुण है, यानी कि जो अच्छा व्यवहार है, अच्छा गुण है, अच्छा विचार है, वही हमारा नैतिकता कहलाता है, वही हमारे लिए मॉरलिटी है। दूसरी बात कर लेंगे तो इसकी आधार जो है वह पवित्रता है, ईमानदारी है और सत्यता है। यानी नैतिकता तभी जन्म लेगी जब आपके अंदर पवित्रता होगी, ईमानदारी होगी, सत्यता होगी, तभी नैतिकता पनपेगी, नहीं तो नैतिकता पनपेगी ही नहीं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है कि यह स्वैच्छिक है। कहने का मतलब कि अपने इच्छा पे नैतिकता जन्म लेती है। किसी को आप जबरन किसी से नैतिक कार्य नहीं करवा सकते हैं, उससे आप कार्य करवा सकते हैं, नैतिकता उसके अंदर आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो नैतिकता स्वीकृत होती है, यानी समाज स्वीकृत होती है, यानी समाज में सभी लोग नैतिकता को स्वीकार करते हैं, ऐसी ये चीज़ होती है। नेक्स्ट बात कर लेंगे नैतिकता के गुण के और उसके विशेषता के संदर्भ में। तो यह सामाजिक अवधारणा होती है जिसे सारे लोग मानते हैं और सब लोग इसको स्वीकृत भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे तो मानव केंद्रित तथा मानवीय प्रयत्नों में निहित होता है, इसे ही नैतिकता कहा गया है। और समय, काल तथा परिस्थिति के अनुसार यह गतिशील भी है। कहने का मतलब कि नैतिकता जो होता है वह एक समय, एक काल और परिस्थितियों के बाद गतिशील, कहने का मतलब कि वह परिवर्तित होते भी रहता है। कहने का मतलब कि उसमें परिवर्तन होते रहता है नैतिकता में, समय के अंतराल के बाद, काल के अंतराल के बाद, या फिर अनेकों प्रकार की परिस्थिति में नैतिकता बदल भी सकती है, इसलिए नैतिकता को गतिशील माना गया है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से नैतिकता यानी मॉरलिटी के बारे में संपूर्ण बातें की जानकारी दी गई है। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बातें आपने मॉरलिटी के बारे में अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।